हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर ज्ञान। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेस्टोरेशन पीरियड का एक फेमस और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेस्टोरेशन थिएटर। दोस्तों, रेस्टोरेशन थिएटर भी रेस्टोरेशन पीरियड का एक फेमस पार्ट है जिसमें रेस्टोरेशन पीरियड के समय की थिएटर की कंडीशन को बताया गया है कि उस समय थिएटर की कंडीशन कैसी थी। दोस्तों, कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना करूँ और आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में 14 से 16 नंबर का आता है, तो अगर ये सब आप तैयार करके जाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, रेस्टोरेशन थिएटर में बताया गया है कि इंग्लैंड में एक राजा था चार्ल्स फर्स्ट नाम का। वो बहुत घमंडी राजा था जो कि इंग्लैंड के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिससे 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को इंग्लैंड के लोगों के द्वारा मार दिया गया। और उसका एक बेटा था चार्ल्स सेकंड नाम का, उसे भी फ्रांस भेज दिया गया इंग्लैंड से। दोस्तों, जब 1649 में चार्ल्स फर्स्ट की मृत्यु हो गई तब वहाँ पर कोई भी राजा नहीं था, और कोई राजा न होने के कारण इंग्लैंड की पावर पुरितंस के हाथ में आ गई और पुरितंस लोगों को तंग करने लगे और अपना दबाव लोगों पर थोपने लगे। और 3 साल बाद हुक्म लोगों पर चलाने के बाद 1653 में अपना ही कोई आदमी खड़ा करके, जिसका नाम था ओलिवर क्रोमवेल, उसे इंग्लैंड का शासक बना दिया पुरितंस ने। अब दोस्तों, क्योंकि इंग्लैंड के लोग पुरितंस से डरते थे तो कोई भी व्यक्ति ये पूछने से घबराता था कि उन्होंने ये सब क्यों किया। लेकिन ओलिवर क्रोमवेल का शासन ज़्यादा समय तक नहीं चला और 1658 में उसकी भी मौत हो गई, जिससे इंग्लैंड के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। पर दोस्तों, उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चली। इंग्लैंड का शासन दोबारा पुरितंस के हाथ में आ गया और लोगों को खुश देखकर पुरितंस ने लोगों पर और भी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। दोस्तों, हद तो पार तब हो गई जब पुरितंस ने थिएटर, स्टेज परफॉर्मेंस, स्पाइसेस यानी मसाले और लिक्वायर शॉप्स यानी शराब की दुकानों को 18 सालों के लिए बैन कर दिया और बहाना बनाते हुए लोगों से कह दिया कि हम सब इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गॉड से माफ़ी मांगने के लिए आए हैं और हमें हर टाइम गॉड से प्रे करनी चाहिए कि वो हमें माफ़ कर दे। उन्होंने लोगों से कहा कि हम किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मानते थे कि एंटरटेनमेंट उनको गॉड से दूर कर देगा। और इंग्लैंड के लोगों ने 2 साल तक पुरितंस को ऐसे ही झेला। दोस्तों, पुरितंस ने ये सब कुछ 18 साल के लिए बैन तो कर दिया। तब लोगों को बहुत गुस्सा आया। सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स टू को फ्रांस से इंग्लैंड वापस बुला लिया जाए। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब चार्ल्स टू 20 साल का था तब लोगों ने चार्ल्स टू के पिता यानी चार्ल्स फर्स्ट को मारकर चार्ल्स सेकंड को फ्रांस भगा दिया था। लेकिन अब 1660 में चार्ल्स सेकंड को लोगों ने फ्रांस से इंग्लैंड वापस बुलाने का डिसाइड किया, क्योंकि दोस्तों वो अपने पिता चार्ल्स फर्स्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट था, क्योंकि वो शुरू से ही फ्रांस में पला बड़ा था और वो फ्रांस के लिटरेचर को भी काफ़ी पसंद करता था और चाहता था कि फ्रांस का लिटरेचर इंग्लैंड में भी आ जाए। अब चार्ल्स टू इंग्लैंड आया तो इंग्लैंड के लोगों की कंडीशन को देखकर काफ़ी नाराज़ हुआ, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके पहले पुरितंस ने लोगों पर काफ़ी जुल्म किया और 18 सालों के लिए थिएटर्स को भी बंद कर दिया। तो उसने पुरितंस को गिराना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जब चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड वापस आया तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि उसने थिएटर को रीओपन कर दिया, यानी थिएटर को फिर से खोल दिया, जो कि पुरितंस ने अपने समय में बंद कर दिए थे। और पुरितंस भी उसका विरोध बिल्कुल नहीं कर सकते थे, क्योंकि चार्ल्स टू ही इंग्लैंड का असली राजा बनने का हकदार था। दोस्तों, ड्रामा इंग्लैंड में बहुत पॉपुलर था उस समय। और जब चार्ल्स टू ने थिएटर को खोला तब लोग बहुत एक्साइटेड हुए कि अब यहाँ पे दोबारा से ड्रामा शुरू होगा, स्टेज परफॉर्मेंस शुरू होंगी। और दूर दूर की कंट्रियों से लोग इंग्लैंड का ड्रामा देखने के लिए आते थे और इन्वेस्ट करते थे इंग्लैंड के थिएटर्स के ऊपर। अब दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं, इसको आप एक टॉपिक भी बना सकते हो कि उस समय मतलब रेस्टोरेशन पीरियड के समय और एलिजाबेथन पीरियड के समय
थिएटर की कंडीशन कैसी थी और उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस था। तो देखिए, पहला डिफरेंस एलिजाबेथन एज में और रेस्टोरेशन एज में थिएटर का क्या था। दोस्तों, एलिजाबेथन एज में औरतों को स्टेज पर कोई भी रोल या एक्शन करने की मनाही थी, यानी कोई भी औरत स्टेज पर परफॉर्मेंस नहीं कर सकती थी। औरत का रोल आदमी ही निभाता था। जैसे आदमी को ही औरत का मेकअप और कपड़े पहना दिए जाते थे और तब वो औरत का रोल करता था। इसी के साथ रेस्टोरेशन थिएटर में ऐसा कुछ भी नहीं था। इंग्लैंड का शासक जैसे कि चार्ल्स II के हाथ में था उस समय, तो उसने सभी औरतों को ये परमिशन दे रखी थी कि औरत भी स्टेज पर परफॉर्मेंस कर सकती है। इसी के साथ उसने कहा कि आदमी का रोल आदमी प्ले करेगा और औरत का रोल औरत प्ले करेगी, क्योंकि चार्ल्स II का मानना था कि औरत को भी अधिकार है कि वह अपनी मनमर्जी का कुछ भी करे। दूसरा, एलिजाबेथन एज में थिएटर को रात के टाइम बंद कर दिया जाता था, यानी कोई भी व्यक्ति एलिजाबेथन एज के समय थिएटर को रात के टाइम नहीं खोल सकता था। और यहीं रेस्टोरेशन एज में ऐसा कुछ नहीं था। रेस्टोरेशन एज में थिएटर दिन में भी खुलते थे और थिएटर रात में भी खुलते थे। तो दोस्तों, ये था आपका रेस्टोरेशन पीरियड का टॉपिक, रेस्टोरेशन थिएटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ दोस्तों, मैंने रेस्टोरेशन कॉमेडी थिएटर और कॉमेडी ऑफ मैनर्स और हिस्टोरिकल व्यूज़ ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड के ऊपर भी वीडियो बनाई है। आप चैनल पर विजिट करके भी उसे देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो आपके सिलेबस की है, वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प होती है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए RRR ज्ञान।